मन भी बार बार नाम जपते हुए संसार की ओर दौड़ता है? यदि हाँ, तो आइए एक अद्भुत सत्य कथा का श्रवण करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, एक सत्य को सुनते हैं, सुनकर धारण करते हैं और अपने जीवन को बदलने का सूत्र प्राप्त करते हैं। दो सखियों के वार्तालाप का ये दृष्टांत, ये कथा कल्याण पत्रिका से ली गई है। किस प्रकार एक सखी दूसरे सखी को एक नाम जापक साधिका की कथा के माध्यम से मन को बारंबार नाम जप में लगाने की बात बतला रही है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधिका है मनोरमा, उसकी ये सत्य कथा है कि किस प्रकार वह अपने मन को बार बार रघुनाथ जी के नाम में, चरणों के आश्रम में जोड़ती है, रखती है, बाध्य कर देती है अपने मन को प्रभु के नाम को जपने के लिए। एक सखी श्यामा अपनी अन्य सखी कोकिला से कहती है, रे कोकिला, तेरी कथाएं सुन सुनकर मन बड़ा शांति को प्राप्त करता है, मन बड़ा चंचल रहा। जिस दिन तुम भजन की बात करती हो, भजन की कथा कहती हो, मेरा मन भजन में कुछ कुछ लगता है, किंतु फिर इधर उधर भागने लगता है। जन्म मरण से छूटकर सुख स्वरूप भगवान में लीन होकर सदा के लिए सुखी और स्वतंत्र हो जाए, क्या ऐसा कोई उपाय है जो जीव को मुक्त कर दे? यदि है तो बहन उस रहस्य को बतला। कोकिला श्यामा की बात सुनती है और कहती है, बहन, ये मन बड़ा चतुर है। जिस वस्तु को मन अपनी हित करने वाली मानता है उसी में जाता है, जिस वस्तु को मन अहित करने वाला जानता है उसमें कभी जाता नहीं है। जब तक मन को ये निश्चय न हो जाए, दृढ़ता से पता ना चल जाए कि संसार में सुख दिखता है, सुख है नहीं, और भगवत भक्ति में दुख दिखता है लेकिन वहाँ दुख नहीं, वास्तविक सुख है, वही वास्तविक आश्रय है, तब तक ये भगवान में लगेगा नहीं। भगवान मुकुंद भगवान को सच्चे सुख रूप जानने वाले, जगत को मिथ्या और दुख रूप मानने वाले, प्रभु के चरणों का आश्रय लेने वाले, प्राणी को सुखी कर देने वाली, आज तुझे एक कथा कहती हूँ। मनोरमा नाम की एक बहन अपने मन को इस प्रकार समझाया करती थी, यही बात हर पल यदि हम अपने मन से कहें तो निश्चय मान श्यामा, तेरा और मेरा मन भी रघुनाथ जी के चरणों के आश्रय के सिवा कहीं दौड़ेगा नहीं। वह कहती, भाई मन, इतनी भूल, इतना प्रमाद, क्या तुझे याद नहीं? क्या तू भूल गया भाई? गर्भ को याद कर, गर्भ को। नीचे सिर था, ऊपर टांगे थी, उल्टा लटक रहा था, प्रत्यक्ष नरक का अनुभव करता था, अथवा नरक से भी अधिक जो भयंकर कष्ट का अनुभव तूने गर्भ में किया है। नरक में दुख होता है, लोही पीब नदी में जीव पापी की तरह डोलता है, दुर्गंध की अंधी कोठरी में बंद रहता है, नंगे पैरों जलता है, रेत पर चलता है, अग्नि में जलाया जाता है। नरक में भी तो यही होता है। माता के उदर की भांति कष्ट बालक जो झेलता है वही नरकों से। वह मन को कहती है, देख, काल कोठरी से निकलकर राम का भजन करेगा, ये बात तूने गर्भ में कही थी, किंतु यहाँ आकर फिर से वही करने लगा। वैष्णवी वायु से पेरा हुआ पेट से निकला, राम राम भजना भूल गया, चाम चाम भजने लगा। भाई, गर्भ को याद कर, भजना छोड़ देगा, चाम को भजेगा, फिर उसी नरक में जलना होगा। तू राम राम जप मन, राम राम जप। वह कहती, रे मन, यदि तू कहे कि मुझे तो गर्भ की याद नहीं, तो दयालु ब्रह्मवेता भगवत भक्त संत महात्मा तेरे ऊपर करुणा करते हैं, गर्भ के दुखों को याद दिलाते हैं। उनके हित उपदेश को सुनकर धारण कर ले। जो मूढ़ बालक अपने सच्चे सुहृद स्नेही माता पिता की सीख नहीं मानता, अंत में दुख पाता है। इसी प्रकार हितकारक गुरु भगवत भक्तों की हितकारिणी माता के समान वाणी को, इस संत वाणी को जो धारण नहीं करता, रे मन, वो अवश्य ही दुख को पाता है। उसके अनुसार आचरण कर, तभी सुखी होगा, नहीं तो जहां जाएगा दुख ही दुख उठाएगा। चाम का भजन करके चमार मत बन, राम का भजन करके रे मन आत्मा राम हो जा।
विषय भोगों को निष्काम भाव से प्रभु के निमित्त जानकर भज, ए मन राम भज राम। वह कहती है अपने मन से, हे भाई मनसाराम सुन, करुणा कर भगवत भक्तों की बात को यदि तू समझ नहीं आता तो बार बार विचार कर। ये देह हड्डी मज्जा मेद मांस रुधिर का बना है, मलमूत्र की अपवित्र खान है, भूख प्यास आदि व्याधि अनेक रोगों का स्थान है, दिन रात घटता बढ़ता रहता है, विशेष करने से घटता ही है, बालकपन से परवश होकर गूंगा लगड़ा बनकर कष्ट भोगता है, जवानी में काम रूपी भूत के आवेश में रहता है, जिस काम के वश होकर अंधा हो जाता है, हित अहित भूल जाता है, धर्म अधर्म जीव को ज्ञात नहीं होता, किसी से राग करता है किसी से द्वेष करता है, जिसके पैर पूजने चाहे उससे कटु वचन कहता है। रे मन जाग, काम पिशाच के वश में होकर उठ पटांग कुछ भी मत कर, हितकारी ईश्वर का भजन कर। बुढ़ापे में यह शरीर दुर्बल हो जाता है, केश श्वेत हो जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती है, कमर झुक जाती है, इंद्रियां काम नहीं करती, असमर्थ हो जाता है, सबके परवश हो जाता है। रे मन आज ही राम भज राम, दांत गिरे और खुर घिसे पीठ बोझ नहीं ले, ऐसे बूढ़े बेल को कौन बांध घुस दे। इसलिए क्यों नहीं ए मन तू राम भजता, राम भज राम, इस चाम की आसक्ति को विराम दे, हे मन राम भज राम। इस प्रकार वह नामनिष्ठ साधिका हम सबको जगाने के लिए आगे कहती है, मैं देह हूँ ऐसा मानना बंधन है, मैं देह हूँ ये ज्ञान अज्ञान है, मैं देह हूँ ये बुद्धि कुबुद्धि है, मैं देह हूँ ऐसा अभिमान नरक के समान है, मैं देह हूँ ये मति का मोह है, मैं देह हूँ ऐसा चिंतन शोक का कारण है, मैं देह हूँ ऐसा विचार चमार है, मैं देह हूँ ऐसा गुमान बीमारियों का घर है, मैं देह हूँ ऐसी समझ संसार सागर में डुबोने वाली है, मैं देह हूँ ये मति का अज्ञान ही अध्यास है, मैं देह हूँ ऐसा जानने का नाम चिजंड ग्रंथि है, मैं देह हूँ ऐसा समझना अविद्या है, मैं देह हूँ ऐसा सोचना पाप का मूल है, मैं देह हूँ ऐसा मानना संसार है, इसी का नाम भय है, इसी का नाम चिंता है, इसी का नाम मृत्यु है, यह अनर्थों की खान है। हे मन तू राम भज राम, केवल ये भजन ही तुझे पार ले जाएगा। वह पुनः हम सबको सचेत करती हुई नामनिष्ठ साधिका मनोरमा अपने मन को पर्याय बनाकर कहती है, हे मनीलाल, इस देह के अभिमान करने से सब अनर्थों की उत्पत्ति होती है। ये देह अभिमान ही अपने पराये का भेद करता है, तू मैं मेरा तेरा राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला है। देहा अभिमान ही सबके झगड़े का कारण है, ये देह ही नरक में ले जाने का कारण बनती है। इसलिए जाग रे मन जाग, तू तो राम को भज, राम भजने से तेरा सब काम बन जाएगा, दाम भजने से तू नरकों में जाएगा, चाम की सुधि लेगा तो चमार बन जाएगा। रे मन तू राम भज राम। बार बार वो मन को समझाते हुए हम सबके मन को सतर्क करती है और कहती है, राम भजो राम। आगे कहती है, हे मनसुखलाल, यदि तू कहे तो मैं अधम स्त्री जाति का मन हुआ तो सर्व प्रकार से पराधीन है, न कहीं आ सकती है, न जा सकती है, न निकल सकती है, न महात्माओं का संग कर सकती है। थोड़ी समझ वाली होगी तो सदुपयोग से कहीं कहीं अपनी बुद्धि को सुधार भी लेगी। किंतु हे मन, यदि तू इस प्रकार साधु संतों से मिलता जुलता भगवत चर्चा भगवत ज्ञान का लाभ ना उठाएगा तो बार बार इसी चक्र में पड़ा रहेगा, इसी गर्भ के नरक को भोगता रहेगा। हे मन, अपनी बात जान, ना स्त्री है ना तू पुरुष है, तू राम भज राम। हे नमक हराम, क्यों नहीं भजता तू राम, तू राम भज राम। इस प्रकार वे मन को स्त्री और पुरुष के भेद से ऊपर उठकर केवल रघुनाथ जी के भजन की बात करती हैं। आगे वे मन से बात करते हुए हम सबको चेताते हुए कहती है कि हे भाई मन, यदि तू कहे कि अभी तो कुछ दिन भोग लेने चाहिए, भोगों से तृप्ति हो जाएगी, तब राम भजन कर लूँगा, तो ये तेरा भ्रम है। भोगों से अनेक जन्मों में भी तृप्ति
होने वाली नहीं है। उनसे तो उल्टी तृष्णा बढ़ेगी। तृष्णा महाराक्षसी है, सुख रूप आत्मा को दुख सागर में डुबो कर रखती है। भोग भोगने से आज तक किसी की तृप्ति नहीं हुई। हे मन, तू राम भज। अपने मन को कहते हुए, समझाते हुए, हम सबको सतर्क करते हुए वे कहते हैं, देवहूति का वृतांत स्मरण कर। देवहूति ने अपने पति महर्षि कर्दम से चिरकाल तक सेवा की। तब ऋषि ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो देवहूति ने गृहस्थ सुख की प्राप्ति का वर मांगा। कर्दम ऋषि ने उसकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए एक दिव्य विमान में अपनी योग विद्या से रचना की। उसमें सब प्रकार के सुखों की सामग्री थी। देवता भी उस विमान को देखकर चकित हो गए थे। कई हजार अप्सराएं देवहूति की दासियां थीं। देवहूति ने उस विमान में बैठकर कर्दम ऋषि के साथ बहुत दिनों तक गृहस्थ का सुख भोगा। देवताओं के दिव्य दिव्य स्थानों की सैर की। देवहूति ने कर्दम ऋषि से 9 कन्याएं उत्पन्न की। अंत में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब कर्दम ऋषि परम धाम को जाने लगे तो देवहूति को पश्चाताप हुआ। वह कहने लगी, हे प्राणपते, मैंने आपको नहीं पहचाना। मुझे ईश्वर की माया ने मोहित कर दिया। आप शरीर के समर्थ पति का संग करके भी मैंने अपना कल्याण नहीं किया। आपसे भोग के लिए ही प्रार्थना की। जैसे कोई दरिद्री पारस पत्थर को पाकर भी उसका प्रभाव न जानकर उसे फेंक देता है, इसी प्रकार आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान मृत्यु को अमर बनाने वाले स्वामी को पाकर भी मैं अमर होकर सदा सुखी नहीं हो पाई, किंतु तुच्छ भोगों में फंसकर जन्म मरण के चक्र में भटक रही हूँ। हे नाथ, मेरी भूल को क्षमा करो। मुझे भवसागर से पार कीजिए। पीछे आप परम धाम जाइए। ऐसी प्रार्थना सुनकर ऋषि कर्दम देवहूति से कहते हैं, हे प्रिय, ईश्वर की माया ऐसी ही है। ये बड़े बड़े विद्वानों को मोहित कर देती है। तुझे मोहित कर दिया, कुछ आश्चर्य नहीं। अब क्या हो सकता है? मैं तो अब ठहर नहीं सकता। तेरे पुत्र कपिल देव साक्षात भगवान के अवतार हैं। तू इनसे उपदेश ले और अपने जीवन को कृतार्थ कर ले। इतना कहकर कर्दम ऋषि परम धाम को चले गए। पश्चात कपिल देव के उपदेश से देवहूति भगवत भक्ति को जान पाई। हे मन, भोगों से कभी नहीं पाएगा विश्राम। अब भोगों में मत दौड़। तेरे सामने ऐसे ऐसे उदाहरण रख दिए हैं। अब तो जाग रे जाग, राम भज राम। हे प्यारे मन, राम के भजन में कुछ आयास नहीं है, क्योंकि राम सबके आत्मा है, अव्यय है, अविनाशी है, सुख रूप है, स्वयं ज्योति है। समस्त विश्व राम के सुख से ही सुख भासता है। राम सब में उजाला है, सर्वत्र राम व्यापक है। सारा जगत उनसे व्याप्त है, राम पास से ही पास है। तेरी चंचलता के प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, उजाले से भी उजाले, सुख से भी सुख केवल राम में ही छिपा है। एकाग्र होकर राम भजन में लग जा, फिर तुझे ऐसे सुख का अनुभव होगा कि तू सब सुखों को भूल जाएगा। मिश्री सीटी हो जाएगी, घी रूखा हो जाएगा, दूध पानी जचने लगेगा, अपूर्व स्वाद पाएगा। तू राम भज राम। हे मन, आत्मा ही है, सब अपने आप है। संसार सब तरफ से केवल राममय है। तब अपने आत्मा राम से हट जाता है। यदि तू संसार न देखे तो फिर राम के स्वरूप ही है। तुझमें अन्य नहीं, तेरे सुहृद सच्चे सुखरूप आत्मा राम भजने से प्रयास नहीं करना पड़ता है। मन, तू राम भज राम। हो जाएगा तू आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम, आत्मकाम, आत्मा राम। तू राम भज राम। हे बहिन, इस प्रकार मन को समझाकर मनोरमा राम भजन में लगकर सुखी हो गई। हे बहिन, वाम नाक के छिद्र से जो श्वास चलता है वह गंगा है, दक्षिण से जो श्वास चलता है वह यमुना है। ये गंगा यमुना दोनों स्वभाव से संसार की तरफ चलती है, इसी का नाम पूर्व की तरफ बहना है। राम भजन करने से दोनों संसार का प्रवाह छोड़कर आत्मा की तरफ चलने लगते हैं। ये इनका पश्चिम का प्रवाह। ऐसा होने से जीव संसार से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। बाहर की गंगा जमुना सृष्टि के भगवान के चरणों से निकलकर संसार में बहती है। प्रलय काल से भगवान फिर मिल जाते हैं उसे। भीतर की गंगा जमुना भगवत भजन न करने वालों की संसार में बहती है और भजन करने वालों को भगवान से मिला देती है। इसलिए हे मन, राम भज राम। बार बार राम भजन की बात की गई। हे बहिन,
सार बात यही है, राम का भजन करने वाले मोक्ष रूप पद को प्राप्त कर लेते हैं, स्वयं राममय हो जाते हैं। इसलिए हम और आप भी इस कथा को श्रवण करते, इस चेतावनी को बार बार याद करके अपने मन को इस संसार की तरफ से प्रभु के चरणों की ओर ले जाने का प्रयास करें। हम भी अपने मन से बार बार कहें कि हे मन, राम भज राम। केवल राम भजन ही सब प्रकार के सुखों का आधार है, कल्याण का कारक है। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।